अब आप ये तस्वीरें देखिए जो उत्तरकाशी की है, जहां यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए हजारों लोग पहुंच गए और स्थिति ये हो गई कि जिस पहाड़ी रास्ते से ये लोग चढ़ाई करके यमुनोत्री धाम तक पहुंचते हैं, उस पर भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं है, 1 इंच जगह नहीं है। और ऐसे में कोई भी दुर्घटना किसी भी समय पर हो सकती है। और जो मुख्य सड़क मार्ग है वहां कई किलोमीटर लंबे जैम लग गए हैं और केदारनाथ धाम और सोनप्रयाग में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कई घंटे तक लोग ऐसे ही जैम में फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को तो अपनी रात भी ऐसे ही सड़कों पर बितानी पड़ी। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लोग गाड़ी में, बस में बैठे हुए हैं और ये जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सोचिए हमारे 4 धामों की यह स्थिति तब है जब अभी इस यात्रा को शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। इसके बावजूद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने के लिए अभी हर रोज हजारों लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड में जिन स्थानों पर इस 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण होता है, वहां भी लंबी कतारें इस समय लगी हुई हैं। अब तक 26 लाख लोग 4 धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 26 लाख। और सिर्फ आज के दिन लगभग 68,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए आज यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा, क्या लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है? इसके पीछे धार्मिक कारण है? क्या हमारे जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं? क्या हमारे युवा बहुत ज्यादा पूजा पाठी हो गए हैं, बहुत ज्यादा संस्कारी हो गए हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ कैसे रही है? तो हमने जो आंकड़े निकाले उसके मुताबिक इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अब 4 धामों पर सुविधाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए 1995 में हमारे देश में सिर्फ 75 लाख लोग भी पूरे साल केदारनाथ यात्रा पर नहीं आ पाते थे। सिर्फ 75 लाख, तो माफ कीजिएगा 75,000। इसकी बड़ी वजह यह थी कि तब केदारनाथ में इतनी सुविधाएं नहीं थी। लोगों को इससे भी मुश्किल पगडंडियों से चढ़ाई करके केदारनाथ तक पहुंचना होता था और यह यात्रा बहुत मुश्किल मानी जाती थी। और इतनी मुश्किल थी यह यात्रा, ये परीक्षा की तरह होती थी और जो श्रद्धालु दिल से वहां पूरे श्रद्धा भाव से पहुंचना चाहते थे, सिर्फ वही लोग जाते थे, बाकी के लोग नहीं जाते थे। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती चली गई, हेलीकॉप्टर्स आ गए, सड़कें बन गई, वहां पर और दूसरी सुविधाएं आ गई, अब आप वहां पर रात को रुक भी सकते हैं, वैसे वैसे केदारनाथ मंदिर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 1997 से में 61,000 लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की। 2005 में संख्या 3,90,000 हुई, 2012 में 5.5 लाख, 2018 में 7,32,000, 2019 में 10 लाख, 2022 में 15,63,000 और 2023 में 20 लाख लोगों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की थी और इस बार यह संख्या बढ़ जाएगी। मुख्य कारण यही है कि अब केदारनाथ धाम पहुंचने का पैदल मार्ग बहुत व्यवस्थित हो चुका है। दूसरा, जो लोग घोड़े और खच्चर से या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है, जिसकी वजह से केदारनाथ और बाकी तीर्थ स्थानों पर आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है।